हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे एक ऐसा शेयर, ठीक है, जो आपने नाम तो पहले भी सुना होगा। इस शेयर का नाम है NIIT। ठीक है, ये आज सर्किट में चल रहा था 20% अपर सर्किट में चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि इसमें रामेश दामानी इसमें लगभग 10 करोड़ रुपए का स्टॉक एक्वायर किए हुए हैं। ठीक है, ये न्यूज़ है आज की। ठीक है, उन्होंने कब ख़रीदा था? लगभग फ्राइडे के आसपास ख़रीदा था। ख़रीदने के बाद आज न्यूज़ मार्केट में आई है। ठीक है, तो इसका टोटल न्यूज़ के बारे में हम जानते हैं। इसमें ये न्यूज़ में हमें ये बताया गया है, ET मार्केट का ये साइट है, और इसमें ये आपको क्लियर बताया गया है कि इन्होंने 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। ठीक है, लगभग 0.59%, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इन्वेस्टर है तो इन्होंने 10 करोड़ रुपए डाले हैं, तो इसमें दिखा रहा है। ठीक है, और अगर इसका आज मार्केट अपना हाई लगाया है 153 रुपये का। ठीक है, अब हम ये पता करते हैं कि उन्होंने कितने रुपए पे इन्होंने 10 करोड़ रुपए डाले हैं। उसके लिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ पे। और न्यूज़ में ये क्या है? न्यूज़ में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि उन्होंने 127 रुपये 55 पैसे पे इन्होंने लगभग 8 लाख इक्विटी ख़रीदा है। ठीक है, लगभग 8 लाख इक्विटी इन्होंने ख़रीदा है, और इसके वजह से इस स्टॉक में, ये स्टॉक है एजुकेशन सेक्टर की। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर की स्टॉक है, और ये एजुकेशन सेक्टर की लीडर स्टॉक है। तो हम चलते हैं, अब इसके चार्ट के बारे में भी जानेंगे। इस पे कितना डेट है, पहले डेट देख लेते हैं। ठीक है, और डेट की अगर बात किया जाए तो अगर मैं उसका देखूं तो इसके पास कैश पड़ा हुआ है 5 करोड़ रुपए, और डेट है 0.53 करोड़ का। ठीक है, लगभग ना के बराबर डेट है। डेट बहुत ही कम है। आप अगर इसको छोड़ के चलते हो तो भी बढ़िया है। कैश भी पड़ा हुआ है 5 करोड़ रुपए का। कंपनी बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, चलते हैं Skinner.com पे और उस पर देखते हैं कंपनी के बारे में। अब हम आ गए Skinner.com पे, और इसमें आपका ये क्लियर आपको मेंशन मिलेगा कि ये लर्निंग सेक्टर का है, और ये कंपनी 30 कंट्री में है। ठीक है, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये लगभग 30 कंट्री में है। ठीक है, और लर्निंग ही प्रोवाइड कराता है। इसका सबसे बढ़िया है कि अगर हम इसका इन्वेस्टर देखें, ठीक है, इस पे चलते हैं, और अगर इन्वेस्टर में अगर देखता हूँ तो इन्वेस्टर अगर प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए, ये ज़्यादा दिन लिस्टेड नहीं हुआ, 2023 सितंबर की लिस्टेड है। ठीक है, ज़्यादा डाटा नहीं है, लेकिन 2023 सितंबर की है, तभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2023 सितंबर से जून 2024 तक। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग इसमें 34% एकदम सेम टू सेम बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है पॉइंट पे। ठीक है, FIS इसमें पहले तो 18% थे, फिर दिसंबर में 17% हो गए, मार्च 2024 में 18%, और जून 2024 में 18%। ठीक है, DIS भी इसमें कम ज़्यादा होते रहे हैं, और DIS पहले 15% थे, फिर 16% हुए, फिर 17% हुए, और फिर 17% है। ठीक है, तो ये NIIT का ये है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे और चार्ट देखेंगे इसका। ये आगे NIS के मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे ही क्यों आए हैं हम? ठीक है, मंथली चार्ट पे आने का मेन रीज़न ये है कि अगर हम कोई स्टॉक देखते हैं, अगर हमें उसकी पूरी हिस्ट्री अगर खंगालनी है, तो हम उसको मंथली चार्ट पे ज़रूर देखेंगे। मंथली चार्ट पे देखेंगे कि वो अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमें मोमेंटम कैसे पता चलेगा? हमें मोमेंटम ऐसे पता चलेगा कि अगर वो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है, अगर वो अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो उसमें मोमेंटम है। मैं लाइफ टाइम हाई पे लाइन भी खींच देता हूँ। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन में खींच देता हूँ। ये इसका लाइफ टाइम हाई का लाइन में खींच दिया।
ठीक है, ये रहा लाइफ टाइम हाई का लाइन। और इस महीने ये लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है। ये देखो, ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। मोमेंटम सबसे ज़्यादा क्यों बनी हुई है? एक तो बजट में सरकार ने इस पे कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज में खर्चा बढ़ाया है, ठीक है, लर्निंग सेंटरों पे, तो इसके वजह से इसमें मोमेंटम थी। प्लस इसमें इन्वेस्टर आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अब हम इसके आते हैं डेली चार्ट पे। लाइफ टाइम हाई पे तो ठीक है, अब आते हैं डेली चार्ट पे। और मंथली चार्ट की जगह पर अगर हम डेली चार्ट लगाया, और डेली चार्ट पे आने के बाद से अगर हम देख रहे हैं तो ये आज का कैंडल है, ये एक दिन का कैंडल है। और एक दिन के कैंडल में देखो क्या होता है, ये गैप अप ओपनिंग हुई, 20% की सर्किट लगी इसमें, ठीक है। 153 रुपये 84 पैसे पे क्लोज दिया है आज, ठीक है। जबकि जब भी बड़े इन्वेस्टर आते हैं, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, जब भी बड़े इन्वेस्टर आते हैं तो मेरे पास एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर का नाम कभी अगर इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ तो मैं आपको जिक्र कर दूंगा, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें दोनों दिन देखो ये बड़ा ग्रीन कैंडल बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसे लगाए हुए हैं। इस कैंडल का मतलब ये होता है, जहाँ जहाँ इन्होंने डाला है तहाँ तहाँ ये देखो इस तरह का दिखा है। और 2 दिन से सबसे हाई है, ठीक है। फ्राइडे के दिन तो चलो 10 करोड़ रुपए की बाइंग हुई, ठीक है। और आज भी और लोगों ने आके इसमें बाइंग किया है, ठीक है। तो मतलब ये अभी उड़ने के लिए रेडी है, कुछ टाइम के लिए ये उड़ने के लिए रेडी है, लाइन के क्रॉस कर रहा है, उड़ने के लिए रेडी है। आप अपने फाइनेंशियल से पूछ के, ठीक है, जो भी आपको पोर्टफोलियो मैनेज करता है उनसे पूछ के आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा इस न्यूज़ का और इस चार्ट का और इस कंपनी का पोस्टमार्टम एनालिसिस, ठीक है। पोस्टमार्टम किया है मैंने, न्यूज़ से लेके और चार्ट तक का पूरा डिटेल आपको बताया है। और आशा है कि आपको अच्छा खासा समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।